फल फल, केला खाओ, सेब खाओ, सिंघाड़े के आटे की विधि से आप पूड़ी कचौड़ी जो भी बना सको प्रयोग कर लो। पेट भरना है, भूखे नहीं मरना, लेकिन अन्न नहीं खाना। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि जी हम तो एकादशी करते ही नहीं। आप भले नहीं करते पर अन्न खाते हो ना, तो अन्न खाते हो तो पाप लगता है आपको, वो पाप खाते हो आप, क्योंकि एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। और बाकी दिनों में सुनो, एकादशी के दिन चावल में, अनाज, अन्न में पाप का वास होता है, और द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद की तिथियों में, विशेष द्वादशी के दिन अन्न में भगवान का वास होता है। अन्न में भगवान का वास होता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, जब मंदिरों में नई भगवान की प्रतिष्ठा होती है ना, तो प्रतिष्ठा वाली जो मूर्ति होती है, एक दिन उनका वास जल में होता है और एक दिन उनका वास अन्न में होता है। मंदिरों में जो प्रतिष्ठा मूर्ति होती है ना, उन्हें अन्न में डुबाया जाता है एक दिन के लिए, क्योंकि एक दिन भगवान का वास अन्न में होता है। और केवल एकादशी के दिन अन्न में किसका वास होता है? केवल एकादशी। कितनी तिथियां होती हैं? तिथियां कितनी होती हैं? जोर से, तिथियां कितनी होती हैं? 30। आप 15 कह रहे हैं, वो भी ठीक है, पर टोटल तिथियां होती हैं महीने में 30। तो जो 30 तिथियां हैं, 15 मतलब प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, तो हो गई ना टोटल 15 + 15, तो टोटल महीने की तिथि कितनी हो गई? तो प्रत्येक महीने की जो 30 तिथियां हैं, इसलिए हमारा दिन 30 दिन, हमारा महीना 30 दिन का होता है, क्योंकि तिथि कितनी होती है? 15 + 15 30। तो जो 30 तिथि हैं, इनमें केवल एकादशी तिथि ऐसी है जो कि महीने में 2 बार आती है। ये 2 दिन महीने में एकादशी जो तिथि है, इसमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में किसका वास है? पाप का। देखो, सबकी मान्यता है ना, और मानना चाहिए। जैसे स्त्री जब मासिक धर्म में आती है, स्त्री जब मासिक धर्म में, क्योंकि इंद्र ने ब्रह्म हत्या ही तो दी ना स्त्रियों को, तो स्त्रियों को जो ब्रह्म हत्या दी वही तो रज है, वही तो रजस्वला है। तो ये जो रजस्वला स्त्री है, जो 5-7 दिन का आपका टाइम पीरियड होता है, इस समय स्त्री अशुद्ध क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस समय ब्रह्म हत्या जो इंद्र ने तुम्हें दी, मतलब ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी, उनमें से एक दी स्त्रियों को। स्त्रियों का कोई दोष नहीं था, पर इंद्र ने दी। अब आप प्रश्न कर सकते हैं क्यों दी, तो ये प्रश्न इंद्र से ही पूछा जा सकता है कि क्यों दी भैया तुमने, लेकिन जो है विधान वो मैं आपको केवल बता रहा हूं कि उस समय स्त्रियां जब अशुद्धि पर होती हैं, तो उस समय स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन उस समय केवल 4 दिन का दोष है। स्त्री पति के लिए 4थे दिन शुद्ध हो जाती है, पर भगवान के लिए 7 दिन में शुद्ध होती है। स्त्री मासिक धर्म में है तो कितने दिन बाद पूजा करने का अधिकार है? 7वें दिन। 4थे दिन पवित्र हो जाती है, पर फिर भी हम सबको 7 दिन की ही मान्यता माननी चाहिए। तो कहा जाता है कि पुरुष ब्रह्म हत्या का पाप लगता है यदि वो मासिक धर्म में स्त्री से संबंध बनाता है। तो उसी तरह जैसे स्त्रियों को रज के समय पर स्पर्श करना वर्जित है, स्पर्श मतलब काम भाव से,
वर्जित है, उसी तरह एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है। रीजन भी है, स्त्रियों का मासिक धर्म में अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि के दौरान बीमारियों के खतरे ज्यादा होते हैं, तो कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं, उस अशुद्ध रक्त के संबंध में ना आ जाएं। दोनों कारण समझिए, साइंटिफिक रीजन समझिए। तो अन्न में भी वास है, इसलिए आप लोग जो कहते हैं ना, नहीं जी हम तो नहीं करते भले, पर पाप तो खा रहे हो आप, मत करो। आप नहीं करते तो मत करो, पर नहीं करते फिर भी तो पाप है। आग में हाथ आप तो धोखे से हो, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। ऐसे ही है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाने से, और ये साइंटिफिक बता, इसका साइंस बताऊं कि जब आप 14 दिन अन्न खाते हैं और एक दिन अन्न नहीं खाते तो आपके पेट स्वस्थ रहता है। एक दिन उसे मिल जाता है मौका पेट को ठीक रखने का। इसी बहाने क्या है, आपने फल खाए आज, आपको ना एकादशी के दिन फल खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप बाकी दिन अन्न खाओगे और एक दिन पूरा पेट फल से भरोगे, तो जो शरीर है हमारा, उसे जो फल की आवश्यकताएं होती हैं वो फल से ग्रहण कर लेगा, आप स्वस्थ रहें। आप समझते नहीं, हर चीज का विज्ञान है हमारे भारत में, लेकिन विडंबना देखिए कि एकादशी के दिन आजकल लोग अन्न तो छोड़िए, आगे से आप लोग प्रण करो, एकादशी के दिन भूखे नहीं रहना, फल खाना, दूध पीना है, दही पीना है। बॉडी को हमारी चेंज करके दो चीजों को, ताकि अच्छा रहे, आपके स्वास्थ्य के लिए चीजें अच्छी हैं। आपके बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने यदि कोई बनाया नियम, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, उसका साइंटिफिक रीजन है, और उस रीजन को समझिए। आज के यूथ को हर चीज को समझना चाहिए, ऐसे ही नहीं तुक्का मार दिया जी, तुक्का नहीं है हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में कुछ भी तुक्का नहीं है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल साइंस होती है कि नहीं। रोज नहीं खा सकते तो कम से कम एकादशी के दिन खूब खाओ। एक दिन रोज नहीं, अन्न भी बदल के खाना चाहिए। पहले के लोग बदल के खाते थे, कभी मक्के की रोटी खा ली, कभी ज्वार की रोटी खा ली, कभी गेहूं की रोटी खा ली।